अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज कल हमने ये पीरियड पढ़ा था जी कि सिग्मा अगर नॉन हो एंड स्मॉल या लार्ज हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला था एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। लेकिन आज हम दो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। अगर सिग्मा नॉन हो और एन ग्रेटर देन 30 हो तो हमारे पास ये फार्मूला होगा जो कि एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाय 2 एस ओवर स्क्वायर रूट एन है। इस एस और ये जो अगला है जिसमें एन लेस देन 30 है, इनमें एक फ़र्क है कि इस एस को या स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हमें फाइंड करना है तो हम डिवाइड एन पे करेंगे, और अगर इस स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है तो हम इसको एन माइनस वन पे डिवाइड करेंगे अगर हमें डाटा दिया गया। अगर हमें आंसर दिए हुए तो बस हमने जस्ट देखना है कि सिग्मा अननोन है, एन ग्रेटर देन 30 है तो हमारा ये बड़ा फार्मूला लग जाएगा। और सिग्मा अननोन के साथ अगर एन लेस देन 30 है तो टेबल टी का और एस ओवर स्क्वायर रूट एन लग जाएगा हमारे पास। तो ये फार्मूलाज हमारे पास आ गए हैं जी कॉन्फिडेंस इंटरवल के। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है सबसे पहले 12.7। तो एग्ज़ाम्पल 12.7 में हमें क्वेश्चन है जी अ रैंडम सैम्पल ऑफ 250 ग्रेड्स शोड मीन ऑफ 75, मीन 75 है। एंड अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ 10। और अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन का एस्टिमेट है, यानी कि ये वेरिएंस पॉपुलेशन का नहीं है, सैम्पल का है। फाइंड द 99% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द पॉपुलेशन मीन। कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लिमिट्स बात एक ही है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात तो हमारे पास एन 250 है, मीन हमारे पास 75 है और वेरिएंस हमारे पास सैम्पल का 10 है जिसका हम स्क्वायर रूट लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और अब हम 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने लगे हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा निकाला, अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड किया और ये जो वैल्यू आई है 0.01 को 2 पे डिवाइड करके आई 0.005। इसको टेबल में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.58। तो अब हम 99% कॉन्फिडेंस लिमिट निकालने के लिए फार्मूला लिख लेंगे। क्योंकि हमने अपने डाटा को देखा है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस या सिग्मा है वो अननोन है, तो लिहाजा अब हमने एन की तरफ देखना है। और एन हमारा चूँकि ग्रेटर देन 30 है तो फार्मूला हमारा एस ओवर स्क्वायर रूट एन आ जाएगा जेड के साथ। और अगर ये लेस होता 30 से तो स्मॉल एस आ जाता और टेबल हम टी का देखते। टेबल के लिए वीडियो लहदा भी बनाई हुई है, बच्चों को आपको बताया भी हुआ है, फिर भी अगर आपने पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसके लिए फिर दोबारा बना सकते हैं। तो क्लास में क्या करेंगे, हम के वैल्यूज़ पुट कर देंगे। टेबल वैल्यू जेड अल्फ़ा बाय 2 की जो हमने निकाली ये पुट कर देंगे। एस की जगह पे एस की वैल्यू और स्क्वायर रूट एन की जगह पे स्क्वायर रूट एन है। इसको सॉल्व करेंगे, हम डिवाइड करेंगे और 2.58 से मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा 75 में प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो देखिए पहले इसे माइनस और फिर 75 में इसको प्लस किया है। तो ये आपके पास क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल आ जाएगा। इसका मतलब है 73 से लेकर 76 तक जो वैल्यूज़ है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तो हमने देखा है कि हमारे पास जो सिग्मा था वो अननोन, और सेकेंडली हमारे पास एन जो है वो ग्रेटर दैन 250 है। अगली एग्जांपल तीसरे केस के लिए हम देखते हैं। रैंडम सैंपल हमारे पास 12 मेजरमेंट्स का है, एन हमारे पास 12 है। ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉटन थ्रेड गेव एवरेज ऑफ 209 ग्राम्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस 35। खुद ही उसने क्लियर कर दिया कि आपने एस लेना है, सिग्मा नहीं लेना। तो ये सिग्मा अननोन हो गए, यहाँ पे मीन बता दिया, एवरेज से मुराद मीन ही है, और ये हमारे पास एवरेज लिखी हुई, और एन हमारे पास 12 है। तो इन दोनों क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि दोनों में ही सिग्मा अननोन है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे एन ग्रेटर दैन 30 है और यहाँ एन लेस दैन 30 है। तो जब लेस दैन 30 होगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाय 2 वी एस ओवर स्क्वायर रूट एन हो जाएगा। अल्फ़ा बाय 2 का तो वही तरीकाकार है कि 95% है तो 1 माइनस अल्फ़ा जो कि इक्वल होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल के। अब उसको परसेंटेज में लेकर अल्फ़ा सेपरेट कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें, और इधर से आपने टेबल की वैल्यू को 0.05 में देखना है एक तरफ से, और दूसरी तरफ वी डिग्री फ्रीडम। जबकि वी डिग्री फ्रीडम ये है कि जो आपका सैम्पल साइज़ होगा उसमें से आपने -1 कर देना है। तो वी यहाँ पे n -1 है, तो 12 में से -1 कर देंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें फाइंड करने के बाद
आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला लिखना है जो कि है मीन प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 वी एस ओवर स्क्वायर रूट एन। वैल्यूज़ को पुट कर दें उस तरह जैसे हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की थी, पर यहाँ पे हमारे पास z का टेबल लगा और यहाँ पे हमारे पास t का टेबल लगा है। इसको सॉल्व करके प्लस माइनस करें तो हमारे पास इंटरवल 186 से लेकर 231 तक एक इंटरवल आ गया है, जिसमें अंदर अगर वैल्यूज़ आएंगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर इससे बाहर जाएंगी तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी। सेकेंडली अगर आप एक चीज़ पर ज़्यादा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हमें खुद निकाल के एस दिया हुआ यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ वेरिएंस निकाल के दिया हुआ था सैम्पल का। लेकिन अगर हमने सैम्पल की वैल्यूज़ दी हों तो भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जो आपके पास n ग्रेटर दैन 30 होगा वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूले में आप सिर्फ n पे डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ा हुआ है। और अगर हमारे पास n लेस दैन 30 होगा तो हम n पे डिवाइड करने के बजाय s का फार्मूला क्या होगा, समेशन x माइनस एक्स बार का स्केयर रूट में समेशन x माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर n माइनस 1। तो वो हमारे लिए स्मॉल सैम्पल के लिए आ जाएगा ये s का फार्मूला और जो कैपिटल S का। और दूसरा फ़र्क ये है कि यहाँ पे z अल्फ़ा बाई 2 का टेबल लगेगा, और अगर सिग्मा नॉन है और n लेस दैन 30 है तो हमारे पास t का टेबल लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आपके साथ मैं कुछ पास पेपर के 3 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, तो आप इनको कीजिएगा। पहले ये एग्जांपल घर में कीजिएगा और फिर इन क्वेश्चन को कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए हैं, ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है। अभी तो आपको ऐसे नज़र आएंगे कि उन्होंने बताया हुआ कि पास पेपर में या पिछले सालों में ये आए हुए हैं, लेकिन आप जब अपनी एक्सरसाइज को देखेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक की तो ये क्वेश्चन वहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। मैं आपको भी दिखा देता हूँ जी, ये आपके होमवर्क के 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 1 रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 और यहाँ में सिग्मा नॉन है पॉपुलेशन का, तो केस 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें तो यहाँ पे 12 मेजरमेंट है। आपने ये तकरीबन मेरा ख्याल है वही आ गया जो हमने अभी किया है शायद, बस मीन का थोड़ा फ़र्क है, मीन भी वही है। ये तो वो एग्ज़ाम्पल ही आ गई हुई है जो भी मैं आपको पढ़ा रहा था, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जबकि यहाँ पे भी आपको सिग्मा नॉन है। और दूसरा फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको मीन नहीं दिया बल्कि 8 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो मीन आप खुद निकालेंगे। चूँकि सिग्मा नॉन है तो n ग्रेटर हो या स्मॉल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, बल्कि क्वेश्चन 2 ही करने हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम निकल आए हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ वो भी पास पेपर में आई हुई हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये भी पेपर में आए हुए हैं। तो लाजमी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी सुबह क्लास में जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि जब आप 2-3 दफ़ा इसको 2 दफ़ा देख लेंगे वीडियो को तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।